हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस फॉर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास रच दिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कि चंद्रयान 3 का मिशन लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को शाम में 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और यूएसएसआर के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। हालांकि इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल में हुई। इस मिशन को LVM-3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, जिसे हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। ये GSLV मार्क 3 का ही बदला हुआ नाम है। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3? तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली चंद्रयान 3 को लेकर। टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, जिसे हमने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। एंड सेकेंड, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, यानी कि रोवर जो है वो मून में चलेगा। एंड द थर्ड वन इज टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। इंडिया से पहले जिन देशों ने मून के सरफेस के ऊपर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है वो हैं द फर्स्ट वन वाज USSR और उनके मिशन का नाम था लूना 9, जिसे 31 जनवरी 1966 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले लूना 2 भी लॉन्च किया गया था बट वो फेल हो गया था। एंड द सेकेंड कंट्री वॉज नन अदर देन अमेरिका और उनके मिशन का नाम था सर्वेयर, जिसे 2 जून 1966 को मून के सरफेस पर लैंड कराया गया था। द थर्ड वन वाज चाइना एंड इसके मिशन का नाम था चैंग A4, जिसे 2019 को मून के सरफेस पर उतारा गया था। एंड द फोर्थ वन इज नन अदर देन इंडिया, जिसने 23 अगस्त 2023 को अपना पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट किया। चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद इसरो ने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान 3 में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिला। द फर्स्ट वन वाज विक्रम लैंडर के पैर को मजबूत किया गया सो दैट कि विक्रम लैंडर 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून के सरफेस पर स्टेबिलिटी के साथ लैंड कर सके। यही स्पीड हम लोग चंद्रयान 2 के साथ नहीं अचीव कर पाए थे, जिसके चलते चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। चंद्रयान 2 580 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मून के सरफेस पे क्रैश कर गया था। एंड द नेक्स्ट वन इज बिगर फ्यूल टैंक, सो दैट कि चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सके और उसे ज़्यादा टाइम मिल सके होवरिंग करने के लिए। अगर चंद्रयान 2 के पास भी ज़्यादा फ्यूल होता तो वो ज़्यादा समय तक होवर कर सकता था चंद्रमा के सरफेस के ऊपर ही, ताकि वो तब लैंड करता जब उसके पास प्रॉपर स्टेबिलिटी हो पाता। बट उसके पास फ्यूल नहीं था, जिसके चलते उसे लैंड करना पड़ा। तो इसीलिए इसे ज़्यादा फ्यूल दिया गया सो दैट अगर सिचुएशन सही ना रहे तो उसे टाइम मिल सके प्रॉपर। एंड द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंडिंग। पिछले बार की तुलना में 40 गुना ज़्यादा बड़ा एरिया सेलेक्ट किया गया था। एंड द नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 3 लैंडर में 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में सिर्फ 2 सोलर पैनल लगाए गए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 3 को एक और फायदा होगा, हमने चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा था उसने बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक किया है, जिसके मदद से हम लैंडिंग लोकेशन एंड फिजिकल मॉडिफिकेशन को डिटरमाइन कर पाएंगे सो दैट कि हमारा लैंडर ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ मून के सरफेस पर लैंड कर सके। एंड द नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 3 में पिछले बार की तुलना में एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं एंड सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट किया गया है, जैसे कि लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, जो लैंडर की स्पीड को कैलकुलेट करेगा। ये बेसिकली एक लेजर बीम थ्रो करेगा मून के सरफेस पे सो दैट हम उस बीम के रिफ्लेक्शन से लैंडर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकें। ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के मून के ऑर्बिट तक कैसे पहुंचा। इस मेथड को हम लूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में लूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट सुना ही होगा। इसी टेक्नोलॉजी के कारण इतने कम बजट में इसरो ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी में हम स्पेसक्राफ्ट को टाइम पे थ्रस्ट देते हैं, जिसे एक टाइम के बाद वो मून के ऑर्बिट में चला जाता है। मतलब हर एक बार जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसका ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो सीधा मून के ग्रेविटेशन पुल की मदद से मून के ऑर्बिट में इंटर कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट। आपने वेरियस न्यूज़ सोर्सेज से पेलोड्स के बारे में सुना होगा। पेलोड्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लैंडर, रोवर एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे हुए होते हैं। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल को हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लैंडर मॉड्यूल में कौन कौन सा पेलोड्स या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। लैंडर मॉड्यूल में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो हैं रंभा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका काम मून के सरफेस का प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करना है।
द सेकेंड वन इज चेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है चंद्राल सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम पोलर रीजन के थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है। एंड द नेक्स्ट इज ILSA, ILSA, द फुल फॉर्म इज इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम बेसिकली लैंडिंग साइट का सिस्मिसिटी मेजर करना है। इन सिंपल वर्ड्स ये मून क्वेक्स का स्टडी करेगा। उसी तरह से अगर हम रोवर पेलोड की बात करें तो इसमें लिप्स, LIBS और APXS 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। लिप्स का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम केमिकल एनालिसिस एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का पता लगाना है। एंड APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है लूनर सोयल एंड रॉक में जो एलिमेंटल कंपोजिशन है उसका पता लगाना, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटासियम, कैल्शियम etc। एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेलोड्स लगा हुआ है, उसका नाम है SHAPE, SHAPE, एंड द फुल फॉर्म इज स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम बेसिकली स्मॉलर प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं जिसका काम लैंडर को हेल्प करना था। हमारे लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब लैंडर मून के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो लैंडर का स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर था। अब इस स्पीड से अगर वो मून के सरफेस पे लैंड करे तो ना लैंडर बचेगा और ना रोवर। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का इंजन थर्स्ट डेवलप करता है मून के सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल थर्स्ट प्रोड्यूस करेगा ऐसे जैसे वो किसी ऑब्जेक्ट को मून के सरफेस से बाहर फेंक रहा है। इस थर्स्ट को बिल्कुल इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि वो बस लैंडर की स्पीड को ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करे और उसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा दे ताकि आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सके। एंड इसके अलावा ये ट्रेजेक्ट्री एडजस्टमेंट भी करेगा सो दैट लैंडर डिजायर्ड स्पॉट के ऊपर लैंड कर सके। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या फ़ायदा है मून पर लैंडिंग करके, तो हो सकता है आप लोग के दिमाग में भी ये ख्याल आ ही रहा होगा कि क्या ही फ़ायदा है मून पर लैंड करके। सो लेट्स सी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हिस्टोरिकली मून मिशन में प्राइमरीली इक्वेटोरियल रीजन को टारगेट किया जाता था लैंडिंग के लिए, जो कि ज़्यादा आसान होता था। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहला देश है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग किया। एंड द सेकेंड वन इज मून के पोलर रीजन में सन के सोलर फ्लेयर का कम असर होता है, तो साउथ पोल में हमें यूनिवर्स के बनने की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है क्योंकि वो लेस डिस्टर्ब्ड एरिया है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इससे इसरो का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया को बहुत हेल्प होगा एंड वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगा। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसमें इंडिया को भी शामिल किया गया है। एंड द फोर्थ वन इज हमें कुछ ऐसे मिनरल्स मिल सकते हैं जो शायद अर्थ में नहीं पाए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं बट उन सबको मेंशन करने में बहुत टाइम चला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये चंद्रयान 3 मिशन था, तो इसके पहले कौन कौन से मिशन इसरो ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहला मिशन था चंद्रयान 1 जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद मून के सरफेस का एक 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करना था एंड मिनरोलॉजिकल मैपिंग करना था। मतलब मून के सोइल में कौन कौन से मिनरल मौजूद हैं इसका पता लगाना था। इसे लॉन्च व्हीकल PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 की मदद से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने ही पता लगाया था कि चांद में पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, इसे पार्शियल सक्सेस डिक्लेयर किया गया था क्योंकि लैंडर क्रैश कर गया था पर ऑर्बिटर अभी भी मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर तीनों थे एंड उसका मकसद भी चंद्रयान 3 के जैसे ही मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना था। इसे 2019 में GSLV Mark 3 M1 लॉन्च व्हीकल के मदद से लॉन्च किया गया था। अब आप लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग बहुत सुन लिया, तो अब हम लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा और किस किस टाइप के मून मिशन कंडक्ट किए गए हैं आज तक। तो बेसिकली 4-5 टाइप के मून मिशन लॉन्च किए गए हैं इससे पहले। द फर्स्ट वन इज़ फ्लाई बाइज मिशन। नाम से ही पता चल रहा है फ्लाई बाई, मतलब जस्ट उसके बगल से फ्लाई करके निकल जाएगा। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट मून के करीब से गुजरेगा बिना उसके ऑर्बिट में एंटर किए हुए। इसका काम बस दूर से मून को ऑब्जर्व करना था। एंड द सेकेंड मिशन इज ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में बेसिकली स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर को लूनर ऑर्बिट में प्लेस कर देगा सो दैट वो लूनर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहे। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट मिशंस। इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है कि यह ऑर्बिटर मिशन का एक्सटेंशन है। इसमें आपके पास ऑर्बिटर तो होगा ही और साथ में आपके पास एक लैंडर भी होगा जिसे आप पर्पसफुली क्रैश लैंडिंग कराते हो। तो जब क्रैश लैंडिंग करने के लिए जो लैंडर मून के सरफेस में एंटर करता है और जब तक वो मून के सरफेस से टकरा नहीं जाता तब तक वो लगातार डेटा कलेक्ट करते रहता है और मून के सरफेस में टकराने से पहले सारे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो इसे इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। हमारा चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन ही था। एंड द नेक्स्ट वन इज लैंडर मिशन।
लैंडर मिशन आप जानते ही हैं, जिसका मकसद है मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जैसे कि हमारा विक्रम लैंडर। एंड द फर्स्ट लैंडर मिशन जिसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था वो था लूना 9 यूएसएसआर के द्वारा, जिसे 1966 में कंडक्ट किया गया था। एंड द नेक्स्ट वन इज रोवर मिशन। रोवर मिशन एक स्पेशलाइज्ड पेलोड होता है जो लैंडर से डिटैच हो जाता है एंड लूनर सरफेस पर इंडिपेंडेंटली मूव करता है एंड डेटा कलेक्ट करता है। चंद्रयान 3 लैंडर एंड रोवर मिशन दोनों था, इसमें ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 के द्वारा भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल फॉर मोर insightful video like this. Thank you so much for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing off.